जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, इस जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की श्री कृष्ण की सौगंध खाता हूं। आपके घर से निर्धनता दूर चली जाएगी। आप रातों रात धनवान मालामाल हो जाएंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका भाग्य चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना मित्रों। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती, साल में एक बार 365 दिन में एक बार ही आती है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे जय श्री कृष्ण भक्तों। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर होगी और 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है भक्तों। द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के जन्म दिवस पर स्वर्ग में देवताओं की फूलों की वर्षा हुई। भक्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है और 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और मित्रों, जाप का अनंत गुणा फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु गर्भपात किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री क का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी पूजन विधि की। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कन्हैया दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें और भक्तों पूजन में देवकी वासुदेव बलदेव नंद यशोदा आदि देवताओं के नाम जपे रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। भक्तों, जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाए और तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर होगी और 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। भक्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। मित्रों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त दुख तकलीफें बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं और पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, क्षण दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। और भक्तों, इस कथा को बीच में नहीं छोड़ी जाती, इसीलिए इस कथा को बीच में ना छोड़ें, पूरी अवश्य सुने। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार
पद्मा कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। तब माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिक और पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई और आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के यहाँ जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ाए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गए, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गए और बाल गोपाल को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए और जेल अपने आप ही बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ी लग गई। तब भक्तों कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठकर कंस को बताया। तब कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी के व्रत कथा पूरी हुई। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। विस्तार से बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय राधे कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उधार लेना या देना दोस्ती के रिश्ते को खराब करता है। ये सच है कि कर्ज अक्सर रिश्तों में दरार डाल देता है। जब कर्ज चुकाने की बात आती है तो बड़ी से बड़ी योजनाएं और नेक इरादे भी नाकाम हो सकते हैं। लेकिन आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस वजह से कि उसे उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। उधार लेने से न सिर्फ लोगों के साथ हमारा रिश्ता खराब होता है, बल्कि परमेश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता खराब हो सकता है। क्या आप जानते हैं, खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम जन्माष्टमी के दिन तो ऐसा ना करें। क्या है वो चीजें, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर सबसे पहली जान लें कि भगवान कृष्ण से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भगवान कृष्ण से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, लड्डू गोपाल से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और उनसे जुड़ी पूजा की सामग्री, वैजयंती माला आप भूलकर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से भगवान लड्डू गोपाल दूसरों के घर चले जाते हैं
और आपको वो लाभ नहीं मिल पाते हैं जो भगवान कृष्ण आपके लिए करने वाले थे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, जन्माष्टमी के पवित्र दिन को धन प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है। भगवान लड्डू गोपाल साक्षात आपके घर में आगमन करते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो उसे पैसे उधार नहीं देने चाहिए, और जन्माष्टमी के दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जन्म अष्टमी के दिन आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौट कर नहीं आ पाता। इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का, भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित करने का विधान है और भगवान को खास तौर पर सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन इन चीजों भगवान को चढ़ाने के अलावा किसी व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। सुबह सुबह या फिर शाम के समय आपसे कोई दूध, दही, छाछ उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी नहीं देना चाहिए। इन चीजों को अगर आप भगवान को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। भगवान कृष्ण के क्रोध का आपको सामना करना पड़ देता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को भेंट देना चाहते हैं या फिर उपहार स्वरूप कोई चीज देना चाहते हैं तो खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड्डी या फिर बाजार से नई घड्डी खरीदकर आपको नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड्डी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, जीवन में कलम को बड़ा महत्व दिया गया है। वेदों के अनुसार अपनी कलम को किसी के साथ बांटना या फिर किसी से कलम उधार लेना तरक्की में बाधक हो सकता है। तो जन्माष्टमी के मौके पर अपनी कलम किसी को ना दें। दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में कुछ चीजों को हमारे घर की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, खासकर शाम हो जाने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही या उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जन्माष्टमी पर सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। भगवान लड्डू गोपाल भी आपके घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को कभी नहीं मिलता। मित्रों, जन्माष्टमी के पवित्र समय में आपको उन सारी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दान पुण्य करना हमारे धर्म की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके जन्माष्टमी के पवित्र त्योहार का लाभ उठाता है, लेकिन खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए, ना किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। वे हैं काले और सफेद कपड़े। दोस्तों, आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन, उसके शादीशुदा जीवन को यह प्रभावित करता है। उनके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। और जन्माष्टमी पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या फिर उधार के तौर पर बिल्कुल ना दें। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है। साक्षात भगवान कृष्ण उस व्यक्ति से क्रोधित हो जाते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बात निकली है कपड़ों की, तो आपको बता दें कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा में उनके कपड़ों को रोजाना बदलें। शास्त्रों के अनुसार उन्हें रोज अलग अलग रंग वाले कपड़े ही पहनाएं, जैसे सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी, शनिवार को नीला और रविवार को लाल कपड़ा पहनाना चाहिए।
इस जन्माष्टमी पर उन्हें नए पीले कपड़े अवश्य पहनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन हम झूला लेकर आते हैं और कान्हा को झूला झुलाते हैं। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपने घर का झूला जन्माष्टमी पर कभी किसी को उपहार में मत दे देना, नहीं तो भगवान लड्डू गोपाल आपसे क्रोधित हो जाएंगे। आपसे नाराज होकर आपके घर आते आते किसी दूसरे व्यक्ति के घर में चले जाएंगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जन्माष्टमी के दिन अपने घर का पालना कभी किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें। दोस्तों, गृहिणियों की आदत होती है कि जब रसोई में कोई वस्तु कम पड़ जाए तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए चली जाती है। रसोई में रखी जाने वाली तेल, घी और हल्दी, ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में ये चीजें होती हैं, माना जाता है कि जन्माष्टमी के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जन्माष्टमी के दिन अपने घर से किसी को भी भूलकर भी इस प्रकार की चीजें आप उधार ना दें और ना ही किसी से लें। अगर ये गलती आपसे हो जाती है तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर तुलसी का पत्ता या तुलसी का पौधा कभी किसी को भूलकर भी मत देना। इस दिन की तुलसी पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य है। तुलसी के बगैर जन्माष्टमी का पर्व अधूरा होता है। इसके पत्ते न होने पर भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा भूलकर भी कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। दरिद्रता, निर्धनता और गरीबी आपके घर छा सकती है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी तोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तो ढक कर रख लें और भगवान के प्रसाद में तुलसी मिलाना ना भूलें। इस दिन बगैर तुलसी के पत्ते मिले प्रसाद को ग्रहण करना भी पाप माना जाता है। भगवान इससे रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। काले और सफेद रंग को छोड़कर जो आपके पहने हुए पुराने कपड़े हैं, उन्हें भूलकर भी कभी किसी को नहीं देने चाहिए। अगर ऐसे कपड़े आप किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो कपड़ों के साथ साथ आपकी समृद्धि भी दूसरों के घर चली जाती है। इससे आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। आप चाहे तो जन्माष्टमी के दिन बाजार से नए कपड़े खरीदकर किसी को दे सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन किसी को बासा अन्न नहीं परोसना चाहिए। बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। अगर आप भगवान लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ताज़ी रोटी तथा ताज़े बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, सुहागिन महिला की मां लक्ष्मी से जुड़ी जो चीजें होती हैं, वो घर की सुख समृद्धि को बढ़ाती है। यही चीजें मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। ऐसी चीजों को आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखिए कि अपने माथे पर लगाया जाने वाला सिंदूर, गले में धारण किया जाने वाला मंगलसूत्र, पैरों में पहनी जाने वाली पायल और पैरों का बिछुआ तथा चूड़ियां भी, जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, ये 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी, ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। देखते ही भगवान की विशेष कृपा भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन अपने घर का मोरपंख कभी किसी को ना दे, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। भगवान कृष्ण को मोरपंख अर्पित करना बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन मोरपंख उपहार में देने से व्यक्ति सब कुछ खो बैठता है, अपना धन किसी दूसरे व्यक्ति के घर चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जन्माष्टमी और घर में मोरपंख लाया जाता है, दिया नहीं जाता। जन्माष्टमी के दिन पेड़ पौधों को काटना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इनमें कृष्ण भगवान बसते हैं। मान्यता है कि इस दिन 1 या 2 पेड़ लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और इस दिन पौधों का दान करना या किसी को भेंट स्वरूप तुलसी को छोड़ देकर अन्य कोई भी शुभ पौधा देना कल्याणकारी माना जाता है। दोस्तों,
जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन डली वाले नमक का दान करता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है। जन्माष्टमी के दिन नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपकी सुख समृद्धि की कामना है और आपको भगवान लड्डू गोपाल की कृपा पानी है तो जन्माष्टमी के दिन नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें। थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इससे रातों रात आपका भाग्योदय ही सकता है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए अपने सभी भक्त एक जैसे हैं, चाहे कोई भक्त अमीर हो चाहे कोई भक्त निर्धन हो। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी गरीब थे, परंतु उनसे बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और सुदामा जी भगवान कृष्ण जी को बहुत प्रिय थे। इसीलिए आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति का अपमान मत कीजिए, इससे श्री कृष्ण जी नाराज होते हैं। और आखिर में आपको बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी का दिन भक्तों के लिए बहुत खास होता है। मान्यता है कि कभी भी भगवान कृष्ण की पीठ की तरफ से दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पुण्य प्रभाव कम होता है। हमेशा कृष्ण की मुख की तरफ से दर्शन करना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले लोगों को 12 बजे से पहले व्रत नहीं खोलना चाहिए। समय से पहले व्रत खोलने से आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को उसका फल नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप इस जन्माष्टमी पर आप कान्हा जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, आप उनके बड़े भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।